पूछिएगा ना इनके एआई से कि वेद का सबूत क्या-क्या है? कहेगा पेंटेड ग्रे वे। ये पता नहीं कौन-सा ग्रे वे है पेंटेड, जिससे महाभारत भी साबित हो जाता है। पेंटेड ग्रे वेयर मिला मतलब महाभारत था। पेंटेड ग्रे वेयर मिला मतलब रामायण था। पेंटेड ग्रे वेयर मिला मतलब वैदिक काल था। अबे क्या गपोड़ है ये पेंटेड ग्रे वेयर? हुँ? लेकिन आज तक तो ऑफिशियली मतलब हिस्ट्री बुक वगैरह सब में पढ़ा जा रहा है कि वैदिक सिविलाइजेशन था ऐसे-ऐसे। तो कुछ तो कंफर्म होते होंगे। अनपढ़ राजा, नाम सुना है आपने? किसका? चौपट नगरी अनपढ़ राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। कहावत सुना है आपने? नहीं, नहीं। नहीं सुना है ना? अब आज सुन लिया आपने? हाँ। हाँ। अ, चौपट नगरी अनपढ़ राजा, मतलब है कि जहाँ पे पूरा का पूरा जो है धूर्तगिरी भरा पड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्लू, बताइए। हाँ, अभी जो बीबी लाल का जो एग्जीबिशन में आर्कियोलॉजिकल जो इंद्रप्रस्थ में हुआ था महाभारत के टाइम में, तो वो बोल रहे थे कि उसमें तो मिला है कुछ। किसको मिला है? बीबी लाल को? हाँ, हाँ। बीबी लाल जो है ना, उनका नाम ही बीबी था। क्या नाम था उनका? बीबी। पढ़ाई क्या किए थे? हेलो। पढ़ाई क्या किए थे? पढ़ाई बीबी लाल जो हैं, क्या चीज़ का पढ़ाई किए थे? हाँ, वो तो पता नहीं। संस्कृत की पढ़ाई किए थे। अच्छा। हाँ, संस्कृत की पढ़ाई किए थे, लेकिन जाति जो है, जातिगत प्रभाव ऐसा था कि उनको आर्कियोलॉजी का हेड बना दिया गया, संस्कृत के पढ़ाई पर। और वो बंदा, बताइए, महाभारत को बुद्ध से 300 साल पहले बता दिया। बुद्ध से 300 साल पहले महाभारत हुआ था, ये बीबी लाल का कहना था। ये जानकारी है आपको? जी, जी। तो बताइए कि हस्तिनापुर में उनको क्या मिल गया? बुद्ध से 300 साल पहले 900 साल पुराना किला मिल गया उनको। दिखा देंगे सबूत। मिला था कुछ पेंटेड ग्रे वेयर जैसे कुछ मिला था उसमें, वो बोले कि वो मतलब फ्लड आया था तो बह गया है ऐसे। अच्छा, हस्तिनापुर का नाम कैसे पता चला? वो लिटरेचर से ही पता चला। मतलब जिन किताबों में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पे मस्जिद बनेंगे, ईदगाहें बनेंगी चैत्य के जगह पे, जिनमें मलच अरबी फारसी लैंग्वेज की बात चल रही है, तो वो किताब में वो बता रहा है लिटरेचर के आधार पर कि भाई वो जगह जो है महाभारत कालीन हो गया। और बीबी लाल जो है साहित्य के आधार पर पुरातत्व खोज दिया। पुरातत्व के आधार पर साहित्य से मिलान बाद में होता है। पुरातत्व के आधार, पुरातत्व क्या कह रहा है वो होता है। तो ये भारत का गोपोड़िया जितना है सब, ये साहित्य पढ़ता है और साहित्य पढ़ के अब पुरातत्व में साहित्य खोजता है। अब इससे बड़ा गपोड़ क्या होगा? और एक और बात बताइए, पेंटेड ग्रेवेयर मिल गया तो उसे महाभारत पुष्ट हो गया कि महाभारत का सबूत मिल गया? कोई भी पेंटेड ग्रेवेयर आप देख के या कह देंगे ये महाभारत का था? वो बोलिए। तो डेटिंग बता रहे हैं कि 1100 बीसी से 800 बीसी तक ऐसा कुछ बता रहे हैं ना, तो बुद्ध से पहले अच्छा, तो हुआ है डेटिंग। लगता है। तो ये बताइए कि अगर डेटिंग 1100 बीसी अगर हम मानते हैं तो इसका मतलब कितना हो गया? 3100 साल पहले। अगर हाँ। 3100 साल पहले कोई आपको पेंटेड ग्रे वेयर मिल गया, तो इससे आज से 3100 साल पहले महाभारत कैसे हो गया? इसका सबूत कैसे आप जोड़ोगे? बोलिए। मान लीजिए आपको कोई एक वेपन मिल गया, एक चाकू मिल गया। तो चाकू मिल गया तो आपको ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना कि ये जो सामने आप दिखा रहे हो कि ये व्यक्ति की हत्या हुई है, और आप कह रहे हो कि चूंकि ये चाकू मिला है, तो चाकू मिला तो दोनों चीज दिखानी पड़ेगी ना। इस चाकू से किसकी हत्या हुई, कब हुई, कौन हत्या किया, ये भी तो बताना पड़ेगा। या आप कह दोगे चूंकि चाकू है तो मेरे मन मुताबिक स्पाइडरमैन ने ये चाकू उठाया और बैटमैन को घोंप दिया। अब इसमें से चाकू हमको तो दिख रहा है, लेकिन ये स्पाइडरमैन और बैटमैन जो आप अलग से जोड़ रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में स्पाइडरमैन बैटमैन चल रहा है, ये हम कैसे मानेंगे? हमको तो आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि वो चाकू बैटमैन ने ही या स्पाइडरमैन ने ही इस्तेमाल किया बैटमैन के लिए। इसका तो सबूत दोगे आप। तो बताएं कि ये जो पेंटेड ग्रे वेयर था, इसका महाभारत से क्या संबंध है?
मतलब महाभारत में कहीं लिखा है, महाभारत में उस या उस प्रिंटेड ग्रेवियर पर लिखा हुआ है संस्कृत में कि भाई ये महाभारत का है, युधिष्ठिर का है, कृष्ण का है, या इसी प्रिंटेड ग्रेवियर्स को लेकर लोटा लेके खेतों में जाते थे क्योंकि वॉशरूम तो था नहीं, तो खेतों में लेके जाते थे इसी से, सुबह में सब लोग पारा-पारी इसी से लेके जाते थे। फिर पानी भरते थे, पहले तालाब में जाते थे, भर के लाते थे घर पे, फिर उसको लोटा हाथ में पकड़ के जाते थे। संख्या जनता इतनी ज़्यादा थी, सेनाएँ इतनी बड़ी थी कि 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वॉशरूम के लिए खेतों में, फिर 5 किलोमीटर लौट के आना पड़ता था। हाँ जी, कैसे पता चला? नहीं, लेकिन उनका जो एग्जीबिशन हुआ था वो जितना भी साइट्स है लिटरेचर में, वो सब जगह में हुँ। एग्जीबिशन हुआ था तो सेम पेंटेड ग्रे वेयर निकला था। तो इसी से एस्टिमेट कर अरे तो रहे हैं शायद। हम पूछ रहे हैं कि पेंटेड ग्रे वेयर से महाभारत का संबंध आप साबित तो करोगे? मान लीजिए कि हमारे माइंड में चल रहा है, वहाँ पे महाभारत की जगह हमारे मन में चल रहा है, अलिफ लैला चल रहा है, ठीक है? तो हमने कह दिया कि भाई वहाँ पे ना अलिफ लैला की कहानी हुई थी, हमारे माइंड में चंद्रकांता चल रहा है, हम कह देंगे चंद्रकांता की कहानी हुई थी। हमारे मन में चल रहा है कोई और काल्पनिक कहानी, सिंदबाद जहाजी चल रहा है, हम कह देंगे सिंदबाद जहाजी कहानी घटी थी। ये साबित तो करोगे कि उस प्रिंटेड ग्रे वेयर से महाभारत का क्या संबंध है? हाँ जी। हाँ, वो तो एस्टिमेट बता रहे हैं लोग, कुछ कंफर्म नहीं है एस्टिमेट। ऐसे भी उनको अवार्ड भी अरे मिल भाई, चुका है। नहीं, नहीं, अरे हमने क्या कहा कि भाई वो बीबी लाल थे, बीबी थे ना वो, तो बीबी लाल थे वो, उनको तो अवार्ड मिलना ही मिलना था, अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड देके गए हैं उनको। तो उनकी तो आप छोड़ दीजिए, आप हमें ये बस बता दीजिए कि पेंटेड ग्रे वेयर से महाभारत हुआ, ये कैसे साबित होगा कि आज से 3100 साल पहले भी 5000 था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से महाभारत हो गया, बुद्ध से 300 400 500 साल पहले जो है महाभारत हो गया, कैसे हम सबूत मानेंगे? वही प्रिंटेड ग्रे वेयर दिखा के अभी तक ये वेद का सबूत दे रहे थे। पूछिएगा ना इनके एआई से कि वेद का सबूत क्या क्या है, कहेगा पेंटेड ग्रे वे। ये पता नहीं कौन सा ग्रे वे है पेंटेड, जिससे महाभारत भी साबित हो जाता है। पेंटेड ग्रे वेयर मिला मतलब महाभारत था, पेंटेड ग्रे वेयर मिला मतलब रामायण था, पेंटेड ग्रे वेयर मिला मतलब वैदिक काल था। अबे क्या गपोड़ है ये पेंटेड ग्रे वेयर? हम्म। लेकिन आज तक तो ऑफिशियली मतलब हिस्ट्री बुक और क्या सब में पढ़ा जा रहा है कि वैदिक सिविलाइजेशन था ऐसे ऐसे। तो कुछ तो कंफर्म होते होंगे। अनपढ़ राजा, नाम सुने हैं आपने? इसका चौपट नगरी अनपढ़ राजा, टके सिर भाजी या टके सिर खाजा। कहावत सुना है आपने? नहीं नहीं। नहीं सुना है ना, अब सुन, आज सुन लिया आपने। हाँ। हाँ। अ, चौपट नगरी अनपढ़ राजा, मतलब है कि जहाँ पे पूरा का पूरा जो है धूर्तगिरी भरा पड़ा हुआ है, तो उन धूर्तों से आप उम्मीद करते हैं जो आपको बैठ के काल्पनिक चीजें पढ़ा रहा है, काल्पनिक चीज है आपको लगाया पड़ा हुआ है, काल्पनिक चीज की पूजा पाठ में लगाया पड़ा हुआ है, वहां आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सही सही चीज पढ़ा दिया जाएगा। हम्म। भाई बुद्ध की जब बात होती है तो सबूत की बात होती है। तो आप बता दीजिए हमें कि एक पेंटेड ग्रे वेयर मिल गया, तो हम क्यों ना मान ले कि वो पेंटेड ग्रे वेयर जो है बुद्धिस्ट किसी राजा का था, आपके रामायण का ही था, आपको सबूत देना पड़ेगा ना। बुद्धिस्ट राजाओं के तो सबूत हैं। पेंटेड ग्रे वेयर से हम, पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब क्या होता है, पहले ये क्लियर कीजिए आप, क्या ये समझते हैं? ग्रे ग्रे कलर की कोई बर्तन होगा, हम्म। पेंट होगा उसमें, पेंटेड होगा कुछ आर्ट्स वगैरह। पेंटेड ग्रे वेयर जो है पोट्री जो होती है, ये होती है, दिखाता हूँ आपको, आज क्लियर ही कर देता हूँ आप लोगों का सारा ये क्या पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर सारा चून गैंग जो है कैसे बेवकूफ बनाया हुआ है पेंटेड ग्रेवेयर पर, ये आज मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए सब लोग, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा घड़ा, एक ऐसा मिट्टी का बर्तन जो पेंट भी किया हुआ है ना। हाँ हाँ। तो बताइए हमें कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में पेंटेड ग्रेवेयर मिला है? नहीं नहीं, उसमें तो नहीं मिला। नहीं मिला। सिंधु घाटी में शायद मिला है, पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ, शायद मिला होगा। वहां पे भी कुछ कुछ चीजें मिली हैं, ठीक है। और जो पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो कई जगहों पे आपको कई सभ्यताओं में मिलती है, जहां जहां पे
वो रहता है, विशेषकर बुद्धिज्म का जो एरा है, उसमें और उससे पहले में जो राजा थे, वो इस तरह की पोट्री यूज़ करते थे सबसे ज़्यादा। तो जहाँ सभ्यता होगी वहाँ पे बर्तन मिलेंगे तो हो सकता है पेंटेड भी मिल जाएँगे। लेकिन पेंटेड अगर बर्तन मिल रहे हैं, मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, तो बताइए कि महाभारत में वो जो क्या नाम था उसका, द्रौपदी थी। द्रौपदी के पास एक ऐसा बर्तन था जिसमें ना खाना ही खत्म नहीं होता था, पता है? नहीं नहीं, ये नहीं पता है। उसमें से ना खाना ही नहीं खत्म होता था। एक बार बिना धोए वो जितना भी चाहे चावल खिला रही है लोगों को, खाना खिला रही है, खाना खाते जाती थी। तो बताइए हमें कि वो कौन से मटेरियल का बना हुआ था? हम्म वही तो, मतलब ये कैसे संभव है? पॉसिबल ही नहीं है ये। अरे भाई, उसका नाम अक्षय पात्र था, समझ रहे हैं? अब ये देखिए, अच्छा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस पेंटेड ग्रे वेयर को दिखा के आपको महाभारत बताया जा रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये अपने महाभारत में किस तरह के बर्तन प्रयोग करते थे। ये देखिए, इनका काल्पनिक जो महाभारत है, ये देखिए, अक्षय पात्र। द्रौपदी के पास जो जादुई बर्तन था उसका नाम अक्षय पात्र था। ठीक है? नीचे पढ़िए तो क्या लिखा है उसकी मुख्य बातें। यह एक तांबे का पात्र था जो सूर्य देव द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था, जिससे प्रतिदिन असीमित भोजन मिलता था। अच्छा। अब बताइए, अब तांबे का बर्तन इस्तेमाल करती थी और आपको जो है मिट्टी का बर्तन दिखाया जा रहा है। भाई वो आभूषण पहनती थी, वो जो है तांबे के बर्तन इस्तेमाल, धातु के बर्तन इस्तेमाल करते थे, और आपको मिट्टी का बर्तन दिखा के भाई आपको एक बार तांबे का पात्र दिखाया जाता है कि देखो ये अक्षय पात्र मिल गया है, इस पर लिखा हुआ है कि ये महाभारत का ही है, तो समझ में आता। हुँ? ये तो भीम ये तो भीम की गदा बोलते थे सम्राट अशोक के स्तंभ को। क्यों? लेकिन ये है कि इतना जो लिखा गया है सब रामायण महाभारत, हुँ। तो ये इतना डिटेल से कैसे लिखे होंगे? इतना डिटेल से सोचे होंगे तब तो लिखे होंगे, मतलब इतना डिटेल कैसे हो सकता है? अगर झूठ इतना है तो। डिटेल आप रैशनल वर्ल्ड देखते हैं रेगुलर? हाँ हाँ। तो देखते हैं तो हमने आपको एक और चीज़ बताई होगी कि बुद्धिज़्म में जो जातक कथाएँ हैं, उन जातकों को भी तो एक बार देख लीजिए। उन जातकों की ही कहानी को तो महाभारत में एक्सपेंड किया गया है। क्यों? जातक जी, कथा जहाँ की तक। सीरीज़ देखते हैं आप हमारी? जातक हाँ, कथा देख। सैटरडे को, एवरी सैटरडे को साइंस जर्नी पे प्रसारित होता है। देखा है आपने? हाँ हाँ, 2-3 देखा है। 2-3 नहीं, सारा कहानी देखिए उसमें, और आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा महाभारत की थीम ही जातक कथाओं की कहानी उठा-उठा के चेप ली गई है। एक बात बताइए, जो गोबर गोमूत्र खाएगा उसका दिमाग काम करेगा? नहीं, वो तो अलग ही टॉपिक है, गोबर गोमूत्र। नहीं, आप एक होता है ना, कहा जाता है कि बादाम खाइए, पौष्टिक चीज़ें खाइए। आपसे कहा जाता है ना कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, आपसे हेल्दी फ्रूट खाइए, साग-सब्जियाँ खाइए, अंडे, एग खाइए, मतलब कुछ पौष्टिक चीज़ें खाइए जिससे कि आपका दिमाग, शरीर तंदुरुस्त रहे, कहा जाता है ना। तो मान लीजिए कि कोई कहे कि नहीं, पौष्टिक चीज़ों की जगह ना गोबर या गोमूत्र खा लो, तो आपका शरीर पुष्ट रहेगा, दिमाग पौष्टिक रहेगा? नहीं, खाने का नहीं चीज़ रहेगा नहीं है ना। ये तो। तो जब शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, दिमाग ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आपके दिमाग में अच्छी बातें कहाँ से आ जाएँगी? बोलिए? जी, नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। तो ये इनकी कहानी है ना, यही कहानी है। चलें बिल्लू जी, ओके, समझ में आया ना? हाँ, हाँ, ठीक है। हुँ, धन्यवाद। धन्यवाद। बताइए, बीबी लाल जो है, उसके नाम पर 3100 साल पहले, आज से 2900 साल पहले महाभारत ले आए। अभी महाभारत 5000 साल पहले था, अब 2931 पे आ गया। रामायण इनका 17 लाख साल पहले था, कूद के कभी 10,000 तो कभी 20,000 तो कभी 7,000 तो कभी 5,000 पर भागते रहता है। कभी 4,500 पर राम सेतु बनाने पहुंच जाते हैं। तो ये भांति-भांति के मूर्ख हैं, जहाँ पे चौपट राजा, चौपट नगरी, अनपढ़ राजा होगा, वहाँ पे इसी तरह की चीज़ें कहानी गढ़ती जाएँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और संतोष कुमार यहाँ पे लिखते हैं, चैट जीपीटी से 1 घंटा बहस करने पर भी
पेंटेड ग्रे वेयर को वैदिक पीरियड का सबूत बता रहा है चैट जीपीटी। महाभारत को भी रियल मान रहा है एआई। जगन्नाथपुरी को बुद्धिस्ट साइट कहने पर कहता है ब्रिटिश ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। देखिए संतोष जी, इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मणों ने पूरा वैदिक काल के लिए जो सबूत के नाम पर गपोड़ा है, वो यही पेंटेड ग्रे वेयर्स गपोड़ा है। मतलब इन्होंने पहले इन्होंने काल्पनिक रूप से लोगों को कह दिया कि वैदिक काल था 3500 साल से लेकर 2500 साल के बीच में। अब उस दौरान में कहीं पे पेंटेड ग्रे वेयर मिला, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कह रहा है कि अब वो वैदिक काल का है। अब ये वही वाली बात हो गई, जैसे किसी मुस्लिम से पूछा जाता है अल्लाह का सबूत क्या है, तो कहता है कुरान। अब पूछा जाता है कुरान का सबूत क्या है, तो कहता है अल्लाह। तो ये वही वाली बात हो गई, चित भी मेरी पट भी मोरी, सिक्का जो है इनकी अम्मी का। हम्म। तो इसीलिए ये चीज है कि इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। किसी पत्थर को, किसी पोर्ट को दिखा के, कम से कम उस पोर्ट पे जैसे सम्राट अशोक का पत्थर है, अब वो पत्थर पे लिखा हुआ है सम्राट अशोक के बारे में, तब ना हमको पता चला कि पत्थर सम्राट अशोक का ही लिखवाया हुआ है। तो इसी तरह से इनका पेंटेड ग्रेवेयर अगर इनके वैदिक का है, रामायण का है, महाभारत किसी का भी है, तो दिखा दे सबूत हमको, तभी तो हमको भी विश्वास होगा ना कि ये इनका है। नहीं तो खुद से कपोड़ लो कि उस काल में वैदिक काल था, फिर कह दो कि ये वैदिक काल का है, ये महाभारत का है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी कुमार। फिर राज रानी जी लिखती हैं, इतनी फेक कहानियां कैसे बना ली इन धूर्तों ने सर जी, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया राज रानी जी, इन्होंने आराम से बुद्धिज्म में घुस के बुद्धिज्म की ही सारी कहानियों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। ये आजीवन पूरी जिंदगी कुछ नहीं किए हैं, ये बस बैठ के कहानियां कपोड़ते थे, कहानियां बुद्धिज्म की कहानियों को तोड़ मरोड़ के बदल देते थे। हर इनकी बाद आने वाली जो पीढ़ी होती थी, वो कहानी में अपना ब्राह्मणवाद घुसेड़ती थी। ऐसे ही करते करते प्रॉपर ब्राह्मणवाद अब जाके ये बना पाए हैं कहानी। अच्छा, मनोज कुमार जी यहाँ लिखते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाला एक पूर्व जस्टिस एक अनपढ़ का आशीर्वाद लेने पूरे परिवार के साथ गया था, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, वो अम्बेडकरवादी तो नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई एससी एसटी ओबीसी वर्ग से अगर किसी भी संवैधानिक पद पे जो कोई पहुंचता है और पूरा बहुजन आंखें बिछा के ये सोच लेता है कि ये हमारे हक अधिकार के लिए कुछ करेंगे, ये करेंगे, तो भूल जाइए कि वो बाबा साहब की तरह कुछ करने वाला है। बाबा साहब लात मार दिए थे कई पद प्रतिष्ठा को, कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने बहुजनों के हक अधिकार के लिए। और यहाँ पे जस्टिस महोदय जो हैं, रिटायर होने के बाद से एक 7वीं 8वीं फेल व्यक्ति है, उस आज तक उसका पता नहीं चला है। न्यूज़पेपर में बोलता है 8वीं के बाद से स्कूल ही नहीं गया था। तो कोई कहता है कि प्राइवेट में डिग्री लिया है, का लिया है। तो उस व्यक्ति से जो इतना, उसकी बातें जो है इतनी हेट स्पीच वाली होती हैं, इतना भयंकर जातिवादी व्यक्ति है, उससे जाके पुरस्कार ले देन कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये अपने आप में शर्मिंदगी वाली बात है। और बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो पद प्रतिष्ठा इन लोगों से लेने में आवाजाही कर रहा हो। क्योंकि विचारधारा से जो समझौता कर लिया वो हम लोगों का नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हम लोगों में चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी व्यक्ति जो विचारधारा से समझौता कर लिया उसको उसी दिन तत्काल इमीडिएटली बाइकआउट कर देना है दोस्तों मेरे, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं भी ऐसा कुछ करता हूं तो बिल्कुल भी नहीं, किसी से कोई वो नहीं है भाई, आस्था किसी व्यक्ति से विशेष लगा हो, कुछ नहीं होता। विचारधारा मतलब विचारधारा, जो विचारधारा के साथ चलेगा वही हम लोगों का है, सीधी सी बात है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे अब देखते हैं भाई कोई डिबेटी जिनको डिबेट करना हो, कोई भी व्यक्ति जिनको डिबेट करना हो वो बता सकते हैं, उनको जोड़ लिया जाएगा।